सारी तंजीमात के लोगों से, नुमाइंदगान से मुशावरत की जाती थी इलेक्शन के बारे में और तरीक़ाकार के बारे में, और उसी मुशावरत की बिना पर उस प्लेटफार्म को एक इज्तमाहियत और मुत्तहिदा प्लेटफार्म की जो है नुमाइंदा हैसियत हासिल होती थी। तो अब जाहिर है कि आप हर बात कोरोना पर डाल रहे हैं, तो ये भी आप कहेंगे कि ये भी कोरोना की वजह से आप नहीं कर पाए, आपने किसी भी तंजीम को फ़ोन नहीं किया, किसी भी इजलास को ना टेलीफोनिक तरीके से किया, ना आपने कोई इजलास बुलाया। इलेक्शन का साल होगा नहीं, 2021 का पूरा साल नहीं, 2021 जनवरी फरवरी में हम इंशाल्लाह टिल फरवरी तक इलेक्शन हर सूरत में इंशाल्लाह हम करवा देंगे इंशाल्लाह। ये फाइनल है आपका इंशाल्लाह। फरवरी, यानी मजीद आप 4 महीने सदर साहब को दे रहे हैं। चले नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो ये 4 महीने आप मजीद दे रहे हैं। 30 अब ये लॉकडाउन कैसे चलता है, फिर दिसंबर में भी करवा सकते हैं। नहीं, उसका तरीकाकार है कि दिसंबर में इलेक्शन ऐसे नहीं तो हमने एक दिन इलेक्शन का अनाउंसमेंट करनी है, दूसरे दिन इलेक्शन हो जाने हैं। साथियों को हमने उसका एक पूरा तरीकाकार बनाएंगे, जैसे हम पहले उनसे इलेक्शन के फॉर्म, नामजदगी के फॉर्म उनके लिए जाते थे, फिर उनका एक तरीकाकार होगा जिस तरह पाकिस्तान में एक होता है कि उनकी जांच पड़ताल का जो हम उसमें शराइत रखेंगे। फिर साथियों को मौका जो बात है सबके सामने बारमला कहना चाहता हूँ, ऑडिट हम तब कर सकते थे कि अगर वो बाहर से किसी हवाले से उनको फंडिंग वगैरह आती, तो मैं कम से कम इस चीज़ का उनको एक क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने जो भी किया वो तकरीबन अपनी जीत आप किस तरह इतने वसूख से कह सकते हैं कि उन्होंने कहीं से कोई फंड नहीं दिया? सर, जहाँ तक एक मेरी मालूमात है ना, या जो जिस तरह उन्होंने मुझे एक आर्डर को मैं टच रहा हूँ, वो गाहे बगाए अपनी वो सारी जो मसरूफियत थी वो मुझे बताते रहे हैं। फिर उसके बाद अलावा उन्होंने मुझे एक ऑडिट रिपोर्ट दिया जो उन्होंने काम किए हैं 3 सालों में, उसकी बिना पे मैं कह रहा हूँ जो मुझे फिगर दी है। माजरत के साथ, आप इलेक्शन कमेटी के सरबराह हैं, चेयरमैन हैं, और कारकर्दगी और ऑडिट ये दोनों चीज़ें लेना आपकी जिम्मेदारी है। ख्वाह वो फंड बाहर से लें या ना लें, अगर अपने पास से भी वो लगाएं तो उसका भी हिसाब कौम को जानना चाहिए, क्योंकि एक कौम की नुमाइंदा जमात है। जब किसी की कोई ज़ाती तंजीम होती है तो फिर उस पर किसी को कोई सवाल नहीं होता, ना ही कोई प्रॉब्लम होती है। लेकिन जब एक कौम की नुमाइंदा जमात होती है तो उसका ऑडिट लेना और उसकी रिपोर्ट जो कारकर्दगी होती है वो आवाम के सामने लाना ज़रूरी होती है, जो आपने 3 साल तक नहीं। तो ये समझा जाए कि शायद नवाज बड़ाई साहब आज भी पाकिस्तानी बरादरी के मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म के सदर हैं अभी तक, और वो मान लेता तब तक असूलन सदर जो है ना, क्या जावेद साहब, इस बात को, इस कानून को या इस मिसाल को हो सकता है कि आप और सदर साहब मिलकर मिस यूज कर रहे होंगे? जब तक ये नहीं होता हम ही सदर हैं, ना आप इलेक्शन करवाएं ना वो नया सदर लेकर आए, तो ये सिस्टम ऐसी कोई लिमिटेशन होगी, कोई ऐसा वक्त होगा कि आप बताएंगे अपने पाकिस्तानी भाइयों को कि भाई ये टाइम हमारा आखिरी है, इसके बाद अगर कोरोना ना भी खत्म हुआ तो हम सदर का फैसला कर देंगे? बिल्कुल हाँ साहब, मैंने कहा है जिस तरह अर्ज किया कि इंशाल्लाह ये जो 30 नवंबर की डेट है इसको हंगामी बुनियादों पे करेंगे, और जहां मैं समझता हूँ, खुद मैं इस चीज़ को महसूस करता हूँ कि जून तक उनका जो टेनोर था वो ख़त्म हो गया था, और हमें उसके मुताबिक अब तक इलेक्शन करवा देने चाहिए। क्या उस वक्त उन्होंने अपनी सदारत से, अपनी जिम्मेदारियों से सुबकदोशी का ऐलान किया था, या महज आपको सिर्फ जिम्मेदारी दी थी कि आप ये कर दें? या क्योंकि हम ये पाया जा रहा है, कुछ लोग ये कहते हैं कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, वो सदर खत्म हो गए, तो आपका क्या मौका है? उन्होंने इस्तीफा दिया था या नहीं? तो उस हवाले से कह सकते हैं कि हमने इजलास बुलाने में तहीर की है, और जब तक इलेक्शन नहीं होते असूलन वो सदर है। तो जब तक से क्या मुराद? अगर आप क़यामत तक इलेक्शन नहीं कराएंगे तो वही सदर रहेगा? नहीं, आप देखें, अब ये कोरोना के आपका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने कम्युनिटी के इतने अहम मौजू पे बात करने का मौका दिया। तो सबसे पहले जो पाकिस्तान कम्युनिटी ग्रीस के इलेक्शन है, इंशाल्लाह अगर 30 नवंबर के बाद जो गवर्नमेंट ने डेडलाइन दी है, ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाता है, या मैक्सिमम अगर ये चलेगा 1 या 2 हफ्ता चलेगा, तो उसके बाद हम इसका ऐलान कर देंगे। तमाम पाकिस्तानी बरादरी को अब से आगाह किया जाता है कि आप इलेक्शन की तैयारी करें, और इंशाल्लाह 30 नवंबर के बाद या मैक्सिमम अगर इसको गवर्नमेंट लेकर जाएगी 14 दिसंबर तक या 15 दिसंबर तक लेकर जाएगी, तो उसके बाद हम इंशाल्लाह इलेक्शन करवाएंगे। जावेद अवान साहब आज हमारे साथ मौजूद थे, और इनसे हमने पाकिस्तान कम्युनिटी यूनानी के पाकिस्तानी बरादरी के लोगों के जहन में थे, क्योंकि अक्सर लोग ये सवाल करते थे कि जो सदर हैं शाहिद नवाज बड़ाई साहब, उन्होंने अपनी मुद्दत पूरी होने के बाद तमाम मामला, तमाम जिम्मेदारियाँ इनके सुपुर्द कर दी हैं, तो अब तक ये इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे? तो जैसा कि आपने सुना कि इन्होंने थोड़ी सी अपनी सुस्ती को भी मेंशन किया है कि सुस्ती रही
थोड़ा सा डिले हुआ, लेकिन इस बात का इन्होंने यकीन दिलाया कि इस कोरोना के जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन के फौरी बाद ये इलेक्शन की तारीख का भी और उसके तरीक़ाकार का भी बाकायदा ऐलान कर देंगे।